सबसे पहले खबर कट टू कट में वो खबर आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में हाथ कांप रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं और यह है चिल्ला जाड़ा, यानी आउट ऑफ कंट्रोल सर्दी। नए साल पर दिल्ली वाले 1 डिग्री का टेम्परेचर देखकर सुन्न हो गए तो सड़कों पर कोहरे ने ऐसा अटैक किया कि इंसान की आंखें फैल गई। आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में सर्दी आपको कितना डराएगी, कितना गलाएगी। लेकिन पहले देखिए कैसे आधे इंडिया को सर्दी और कोहरे के डबल अटैक ने साल के पहले ही दिन हिला दिया। दनादन भिड़ गई गाड़ियां, कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। सर्दी ऐसी कि उड़ गए होश। 1 जनवरी 2021 यानी नए साल की पहली सुबह मौसम की खुश्की नए साल की खुशी काफूर कर रही थी तो शहर शहर कोहरे का कहर लोगों का सफर मुश्किल कर रहा था। सर्दी आउट ऑफ कंट्रोल। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली को नए साल के पहले ही दिन सर्द मौसम ने बेहाल कर दिया। 2020 के बदकिस्मत साल को अलविदा कहे कुछ ही घंटे बीते थे कि दिल्ली में सर्दी ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री पहुंच गया। सुबह की पहली किरण आई तो एक नई मुसीबत सड़कों पर नजर आई। ये मुसीबत थी घनी धुंध यानी कोहरे की। दिल्ली में इतना घना कोहरा था कि पालम और सफदरजंग में विजिबिलिटी 0 हो गई। सुबह तकरीबन 11 बजे तक कोहरा दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर काबिज रहा। सर्दी आउट ऑफ कंट्रोल। उत्तर प्रदेश, यूपी में भी सर्दी मानो हर हद को पार करती जा रही थी। सियासत के शहर लखनऊ में सर्द मौसम आया। 0.5 डिग्री के न्यूनतम तापमान के साथ दिल्ली की ही तरह लखनऊ समेत यूपी के दूसरे शहरों की गुड मॉर्निंग भी सफेद कोहरे की चादर के साथ हुई और यूपी में यही कोहरा बन गया हादसों का सबब। बागपत में 18 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। कासगंज में कोहरे में अंधे होकर 2 ट्रक टकरा गए। इटावा में 8 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई तो मुरादाबाद में कैंटर और वैन के बीच टक्कर हो गई। नया साल सर्दी लेकर आया और सर्दी का कोहरा बन गया इंसान का काल। सर्दी आउट ऑफ कंट्रोल। पहाड़ों पर भी हैप्पी न्यू ईयर सर्द मौसम और बर्फबारी के साथ हुआ। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी ने इंसानी बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। टीम न्यूज़ नेशन। सर्दी के सितम और कोहरे के कहर के बाद अब आने वाले दिनों की वेदर वार्निंग भी जान लीजिए क्योंकि कोल्ड अटैक जो है उत्तर भारत पर होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक तकरीबन 6 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहेगा, यानी दिल्ली को सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है और कोहरे की चादर भी बनी रह सकती है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। गुलमर्ग समेत कुछ हिस्सों में बर्फबारी बढ़ने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के तकरीबन सभी शहरों में न्यूनतम तापमान -1 से -2 डिग्री के बीच रहेगा। राजस्थान के चूरू और माउंट आबू जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और पंजाब में मिनिमम टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री के बीच गिर सकता है। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट, कुछ ऐसी ही खबर साल 2021 के आगाज के साथ आई। एक डाटा फर्म के कोरोना के दौरान दुनिया के बड़े नेताओं की पॉपुलैरिटी पर सर्वे किया। इस सर्वे में 13 देशों के बड़े नेताओं को लेकर लोगों से सवाल पूछे गए थे और सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी नंबर 1 साबित हुए। पीएम मोदी को सबसे ज्यादा 55% नेट अप्रूवल रेटिंग जनता की तरफ से मिली, यानी मोदी सबसे पॉपुलर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे कोरोना काल में। नया साल मोदी का कमाल। मोदी ने मारा मैदान, इंडिया का बढ़ा सम्मान। कोरोना वो महामारी जिसने पूरी दुनिया को थाम दिया, वो बीमारी जिसके आने से साल 2020 को बदकिस्मती से जोड़ दिया गया, वो कोरोना जिसने दुनिया के हर देश को डरा सहमा दिया। उसी कोरोना काल को लेकर एक बड़ा सर्वे किया गया और इस सर्वे में मोदी ने अव्वल नंबर पाया। डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के इस सर्वे का मकसद था कोरोना काल में दुनिया के बड़े नेताओं की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को लोगों के बीच जाकर जांचना। सर्वे में भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, इटली और जापान जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और बड़े नेताओं की पॉपुलैरिटी को कसौटी पर कसा गया। सर्वे में 55% लोगों ने मोदी की अप्रूवल रेटिंग दी,
यानी 55% लोग कोरोना में मोदी के एक्शन से खुश थे। दूसरे नंबर पर थे मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर, जिन्हें 29% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली। तीसरे नंबर पर थे ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जिन्हें 27% वोट मिले। वहीं एंजेला मर्केल को 24% वोट मिले। पांचवें नंबर पर रहे इटली के प्राइम मिनिस्टर कॉन्टे, जिन्हें 16% वोट मिले। भारत में कोरोना की एंट्री से लेकर अब जब कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगा है, हर मुकाम हर मुश्किल में मोदी और जनता का कनेक्शन बना रहा। पीएम होने के बावजूद मोदी खुद लोगों से मास्क लगाने की अपील करते दिखे। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। बार बार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मायने समझाए। 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। मोदी और भारतवासियों के इसी संघर्ष का नतीजा था कि 130 करोड़ की आबादी के बावजूद हिंदुस्तान ने कोरोना से हर मोर्चे पर 2-2 हाथ किए। कोरोना नाम के इस अजगर को हद से आगे नहीं बढ़ने दिया और इस सर्वे ने साबित कर दिया कि कोरोना जैसी महामारी में मोदी के काम और कोशिशों को जनता ने सराहा। यही वजह रही कि कोरोना का दंश सहने के बाद भी 55% लोगों ने मोदी को अप्रूवल रेटिंग दी। टीम न्यूज़ नेशन। और कोरोना काल में पीएम मोदी को सबसे ज्यादा स्वीकार्य या सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता चुने जाने की वजह कोरोना के संघर्ष में पीएम मोदी सरकार का योगदान है। सरकार और इंडिया वालों के हौसले और हिम्मत की वजह से ही कोरोना जैसी महामारी भारत में कम नुकसान पहुंचा पाई है। आपको बता दें कि किस तरह से इटली, ब्रिटेन, स्पेन के मुकाबले हिंदुस्तान में मौत का और मामलों का अनुपात जो है वो काफी बेहतर रहा है, जबकि हिंदुस्तान एक विकासशील देश है और यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो दूसरे देशों की तुलना में उतनी बेहतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से अगली खबर आपको दिखाते हैं। अब आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर पर पहली गुड न्यूज लेकर आए हैं। कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई करेगी और आपकी जेब को भरेगी। सरकार ने ऐलान किया है कि ईपीएफओ यानी आपके प्रोविडेंट फंड में 8.5% की दर से ब्याज एक साथ जमा किया जाएगा। दरअसल कोरोना काल के दौरान सरकार ने ईपीएफओ के ब्याज के 2 हिस्से कर दिए थे। इस प्लान में ब्याज को 8.15% और बाकी 0.35% को इंस्टॉलमेंट में जमा करने का फैसला किया गया था। लेकिन नए साल पर सरकार ने प्रोविडेंट धारकों को तोहफा दिया और 8.5% की दर के साथ अब पूरा ब्याज आपके ईपीएफओ खाते में जाएगा। आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 में प्रोविडेंट फंड पर 8.65% का ब्याज दिया गया था और वर्तमान ब्याज दर उससे कम। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मोदी सरकार फंड की ब्याज दर को भी पुराने रेट पर ले आएगी और लोगों को होगा फायदा। नए साल के साथ देश की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी की खबर आई तो साथ ही क्लियर हो गया मिशन वैक्सीन का पूरा खाका भी। कल यानी 2 जनवरी से वैक्सीन की देश भर में ड्राई रन शुरू हो रहे हैं। कैसे किया जाएगा ड्राई रन और क्या है वैक्सीन के ड्राई रन का मकसद, देखिए हमारी अगली कट टू कट की स्पेशल रिपोर्ट में। दो जनवरी से देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन करने के लिए कमर कस ली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों का चुनाव करना होगा। इन्हीं शहरों में वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। टीकाकरण अभियान के एक-एक स्टेप की रिहर्सल की जाएगी। इससे पहले सरकार ने पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन किया था, जिसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली के श्रीनिवासपुर इलाके में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इस मैटरनिटी होम के अंदर जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ये वैक्सीनेशन रूम है जहां पर वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर रहेंगे, जो वैक्सीनेटर रहेंगे, जो कि वैक्सीन लगाएंगे। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वो वैक्सीनेशन रूम के अंदर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीप फ्रीजर की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर वैक्सीन अरेंजमेंट के लिए ये लगाए गए हैं।
आइए अब आपको वो तैयारियां भी दिखाते हैं जो राज्यों की तरफ से की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 6 जगहों को रिहर्सल के लिए चुना गया है। इसमें CHC मॉल, सहारा, KGMU, PGI शामिल है। वैक्सीन का ड्राई रन सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक किया जाएगा। जयपुर में ड्राई रन की मॉनिटरिंग के लिए एक टीम बनाई गई है। यहाँ 4 वैक्सीनेशन ड्राई रन सेंटर JK लोन हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल तैयार किए गए हैं। हर सेंटर पर 5 से 6 लोगों का स्टाफ रहेगा और हर सेंटर पर 25 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और वेटिंग रूम होगा, सेकेंड रूम में वैक्सीनेशन होगा, थर्ड रूम हमारा ऑब्जर्वेशन के लिए रहेगा जिसमें सारी इमरजेंसी किट्स वगैरह तैयार रहेंगी और 2 बेड भी होंगे उसमें। तो इस तरह से पूरी तैयारी है। अहमदाबाद में तो एक ही दिन में 16 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। इसके लिए 50 साल से ऊपर के 1 करोड़ 3 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। कोविशील्ड देश की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। दरअसल इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार की गई है। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन में भी मंजूरी कल मिल गई थी। अभी तक की सबसे सस्ती वैक्सीन है। प्रोटीन आधारित वैक्सीन की 2 डोज आपको लगेंगी। 1 डोज की कीमत 222 रुपए है और जो स्टोरेज तापमान है वो भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से फाइजर की वैक्सीन की तुलना में इसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में स्टोरेज करना भी काफी आसान होता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबरिया जोड़ी, ये फिल्म आपको याद होगी। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे दूल्हे को किडनैप कर जबरन शादी कर दी जाती है। जबरदस्ती घोड़ी पर बैठने की ये फिल्मी कहानी एक बार फिर बिहार में वारदातों की शक्ल लेती जा रही है। बिहार में पकड़ुआ ब्याह यानी किडनैपिंग कर जबरन शादी कराने के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं वैशाली के क्रांत की कहानी, जिसे दुकान से उठाया गया और जबरन बना दिया गया दूल्हा। कोई दिक्कत बुझाया की काली हो? अब भगवान का नाम लो, हमको नाम लो, काम कर लो, बात खत्म। अब ज्यादा कोई चिंता न करो और तुमको हम पूरा भरपूर कराएंगे भाई। की काली गलत ना चल चल भाई, कोई चिंता न करो। दूल्हे की जगह कोई और मंगलसूत्र पहना रहा है। दूल्हे के कान में धमकी दी जा रही है, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। तस्वीरें बिहार के वैशाली के महुआ की है, जहां क्रांत नाम के एक नौजवान की रच दी गई जबरिया जोड़ी। दूल्हे के सिर सेहरा सस्ता है तो माँ और बहनें मंगल गीत गाती हैं, लेकिन क्रांत के घर में अब सिर्फ आंसुओं की धार बह रही है। परिवार बार बार एक ही बात कह रहा है, भैया कोई हमारे बच्चे को घर ला दो। दुकान पर 2 लड़का आया सुबह वही 7 बजे के आसपास में, 6 बजे, और बोला कि लड़का के शादी के लिए सजाना है, यहाँ से चलिए। तो वहाँ पर गया। 1 घंटे के बाद फ़ोन आया उधर से और बोला कि भैया हमको मार के और घर में बंद कर दिया है। क्या नाटक है? पूछे, अभी तक मेरा भाई नहीं मिला है। इस पकड़ुआ ब्याह की पूरी प्लानिंग बेहद शातिराना ढंग से रची गई थी। सबसे पहले मेकअप का काम करने वाले क्रांत को दुल्हन के मेकअप के बहाने लड़की के घर बुलाया गया। घर ले जाकर क्रांत को डराया धमकाया गया। जब क्रांत नहीं माना तो जबरदस्ती उसकी शादी भी करा दी गई। इस कहानी में ट्विस्ट आया पुलिस की एंट्री के साथ। परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने दुल्हन को ही थाने बुला लिया। देखिए कैसे थाने के बाहर गाड़ी में सजी धजी दुल्हन बैठी है। पुलिस का प्लान है कि दुल्हन को अपना लो, दूल्हा यानी पति अपने आप घर आ जाएगा। दुल्हन ससुराल में है, दूल्हा गायब है और पुलिस जबरन बनाए गए एक रिश्ते को 7 जन्मों का साथ बनाने पर उतारू है। ये है बिहार, जहां डराएंगे, धमकाएंगे और जबरन घोड़ी भी चढ़ाएंगे। तो दूल्हा अगर मिल नहीं रहा है तो दूल्हा को उठा लो। जी हाँ, ये है पकड़ुआ विवाह, जो पहले बिहार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। लगता ऐसा था कि समय के साथ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर परेशानी ये कि आज भी ऐसी परिस्थिति बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है, जहां पर लड़कों को पकड़ कर जबरदस्ती उनका विवाह कर दिया जाता है। और इसका समाधान न पुलिस के पास न सरकार के पास, सोचना समाज को है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।